नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 16 देशभक्त पुरु, जिसका व्याकरणिक उपविषय है संयुक्त रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यय है, जो हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इसके अभ्यास सागर के पहले 7 प्रश्न आज हल करेंगे, जो गृह कार्य के रूप में आपको दिए गए थे। वीडियो को देख करके अपने सभी प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे। जहाँ त्रुटियाँ आपको लगें उन त्रुटियों को आप उनका संशोधन करें, उनको ठीक करें और गृह कार्य के रूप में प्रश्न संख्या 8 से 14 हल करें, जो आगामी कक्षा में समाधान करवाया जाएगा। तो देखें, प्रश्न संख्या 1 है आपका, सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। एक वाक्य दिया गया है। दूसरा वाक्य दिया है पहुंच गया सम्राट, और तीसरा वाक्य है सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। अब प्रश्न 1 क्या है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। क्रियाएं, क्रियापद कौन से होते हैं हमने पढ़ा, जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वो क्रियापद होते हैं। जैसे इसमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा, तो यहाँ सिखाना और पड़ेगा 2 क्रियाएं हैं। सिखाना और पड़ेगा 2 क्रियाएं हैं पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में पहुंच गया सम्राट, यहाँ पहुंचना, पहुंच और गया, ये दूसरे वाक्य की 2 क्रियाएं हैं। और तीसरा वाक्य है सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। इसमें जीत और चुका है, ये क्रियापद हैं। ये है वाक्य क, ये वाक्य ख और ये वाक्य ग में। ये प्रश्न संख्या आपका 1 है, जिसमें आपको क्रियापदों को छांटना है। प्रश्न संख्या 2 क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया लिखिए। अब क्रियापद लिखना है। क है सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, इसमें क्रिया है जीता पहले वाक्य में। दूसरा वाक्य है पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया, यहाँ क्रिया है सिखाया। तीसरा वाक्य है मैं उसके घर पहुंचा, यहाँ क्रिया है पहुंचा। बड़े आसान प्रश्न है, जिसने उपविषय को अच्छे से समझ लिया है उसके लिए बड़े आसान प्रश्न है। डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा, इसमें क्रिया है छोड़ना, जिसे रूप बना है छोड़ा, भूतकाल। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न में आपने क्रियापद छांटने हैं, जो एक वाक्य में जीता, दूसरे में सिखाया, तीसरे में पहुंचा और चौथे में छोड़ा। 4 क्रियापद हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें लिखता है, देखो, प्रश्न 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है, केवल इसमें क्रिया आई है, जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया। हमने देखा यहाँ सिखाना और पढ़ेगा, पहुंच गया, जीत चुका है। तो मुख्य मूल क्रिया जीतना, सिखाना, पहुंचना और छोड़ना, जीतना, सिखाना, पहुंचना और छोड़ना कहता है मुख्य अर्थ देती हैं, तथा दूसरी क्रिया पड़ेगा, गया और चुका, पड़ेगा, गया और चुका, जो प्रश्न संख्या 1 में सहायक क्रियाएं हैं, मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती हैं। ये मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ सिखाना, पहुँचना और जीतना, ये मुख्य क्रियाएं हैं। और ये यहाँ इसकी रंजक क्रिया का कार्य कर रही हैं, सहायक क्रिया का कार्य कर रही हैं। रंजक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। अब पड़ेगा का वैसे अर्थ है पढ़ना, गिरना, गया का अर्थ है जाना, और चुका है का अर्थ है जो कार्य हो चुका है। तो
कहता क्या है, ये किसी मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती हैं। दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। ये जो क्रियाएं हैं, ये दूसरी क्रिया, ये तो मुख्य क्रिया है, वाक्य में जो मुख्य कार्य हुआ वो ये क्रियाएं हैं, और ये जो हैं ये इसकी रंजक क्रियाएं हैं। रंजक का अर्थ है रंगने वाली या रंग देने वाली, यानी अर्थ को विशेष बनाने वाली। हमने कल भी पढ़ा कि जो क्रियाएं अपने मुख्य अर्थ को त्याग कर छोड़कर एक विशेष अर्थ देती हैं, उसमें प्रयोग की जाती हैं, वे रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब रंजक क्रियाएं छांटिए। प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है। सुषमा ने खाना खा लिया। खा लिया, यहाँ खाना क्या है, देखो ये मुख्य क्रिया है और रंजक क्रिया है लेना, लिया। तो लिया जो है ये रंजक क्रिया है, ये रंजक है, क्योंकि लेने का अर्थ वैसे लेना, लेकिन यहाँ खा लेने का अर्थ है खाने की क्रिया को पूरा कर लेना। ऐसे ही रमेश ने पत्र पढ़ डाला, तो मुख्य क्रिया तो है यहाँ पढ़ना, जो मैं इधर लिख रहा हूँ, और रंजक क्रिया है डालना, ये रंजक क्रिया है। क्योंकि डालने का अर्थ यहाँ डालने से नहीं है, बल्कि पढ़ लेने को ही पूरा कर रहा है। सोहन डरावना सपना देखकर डर गया। डरना यहाँ मुख्य क्रिया है, और गया यानी कि जाना ये रंजक क्रिया है। मैं दोनों लिख रहा हूँ, प्रश्न में आपसे केवल ये पूछी गई है। उसके बाद है साहिल की माताजी लौट आई। लौटना यहाँ मुख्य क्रिया है, और आना जो है आई वो रंजक क्रिया है। यहाँ आने का अर्थ, और नसरीन ने कहा बच्चों बैठ जाओ। बैठना यहाँ मुख्य क्रिया है, और जाओ ये रंजक क्रिया है। यहाँ जाने का अर्थ जाना नहीं, बैठने के अर्थ को ही पूरा कर रहा है, इसलिए ये रंजक क्रिया है। तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे ये पूछा है। 4 में क्या करेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांट कर लिखिए। अब जो मैंने प्रश्न संख्या 3 में किया वो आपको 4 में करना है। भोंपू अपने आप बज उठा, मुख्य क्रिया है बजना और रंजक क्रिया है उठना। ऐसे ही मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो, भेजना और देना। पहले वाक्य में मुख्य क्रिया है भेजना और रंजक क्रिया है देना, ये रंजक क्रियाएं हैं और ये मुख्य क्रिया है। अगले वाक्य है वे पिछली बातें भूल जाएं। भूलना मुख्य क्रिया है और जाना रंजक क्रिया है। क्रिया का मूल रूप बनाना है आपने, ऐसे कैसे नहीं लिखना। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। जीतना और सकना, जीतना और सकना। उसे अंदर ले जाओ, लेना और जाना, ये रंजक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा। जाना मुख्य क्रिया है और पढ़ना रंजक क्रिया है। तो ये प्रश्न 3 में और 4 में हमने मुख्य क्रिया और रंजक क्रियाओं को अलग किया है। अब प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे क्या करना है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरा वाक्य, अध्यापक ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा और कहा चुप हो जाओ। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। चौथा वाक्य और 5वां वाक्य है, हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे सभी अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य ख, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ग, अध्यापक ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा और कहा चुप हो जाओ। और घ, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को
समझ नहीं पाता था। ये दो दो वाक्यों से जुड़े हुए वाक्य हैं। अब इनको अलग अलग करना है। हमारे पास 3 केले हैं, हमारे पास 3 लड़के हैं, और योजक को हटा दिया है, योजक को हटा दिया गया है। फिर दूसरा वाक्य था अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। हम 2 वाक्य बनाएंगे, अध्यापक रुक गए और को हटा देंगे। दूसरा वाक्य बनाएंगे अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा, या अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। योजक को हटा देंगे और को। तीसरा वाक्य है यहाँ अध्यापक ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा, एक वाक्य बन जाएगा, और को काट देंगे। दूसरा है चुप हो जाओ, अध्यापक ने कहा चुप हो जाओ, दूसरा वाक्य ये बन जाएगा। और तीसरा है वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते, एक वाक्य दिखाते थे, एक वाक्य बन जाएगा। और दूसरा वाक्य बन जाएगा कोई भी उनकी कॉपियों में लिखित बात को समझ नहीं पाता, ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। अर्थात यहाँ आपने योजक चिन्हों को हटा करके 2 स्वतंत्र वाक्यों का निर्माण करना है, जो योजक से जुड़ करके यहाँ संयुक्त वाक्य बनाए गए हैं। तो संयुक्त वाक्यों को आपने सरल वाक्य में बदलना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो बीच में योजक चिन्ह है और उसको हटा देंगे। ऊपर दिए गए 2 वाक्यों को ध्यान जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। जैसे पहले वाक्य में और से जुड़ा है वाक्य, दूसरा वाक्य भी और से जुड़ा है, तीसरा वाक्य भी और से जुड़ा है, चौथा वाक्य जुड़ा है लेकिन से। तो इसमें कौन से योजक शब्दों का प्रयोग हुआ, इसमें और लेकिन, छठे प्रश्न में। अब 5वें वाक्य को समझिए और लिखिए कि और शब्द किन 2 पदों को जोड़ रहा है। इसने लिखा हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब यहाँ हार्डी और लिटिलवुड के बीच और आया है जो कि योजक है। अब यहाँ जो योजक है वो हार्डी और लिटिलवुड 2 संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। और ऊपर जो और आया था हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं, वो 2 वाक्यों को जोड़ रहा था। तो यहाँ किस किस को जोड़ रहा है, किन 2 पदों को जोड़ रहा है, हार्डी को और लिटिलवुड को। तो परिभाषा निकल करके क्या सामने आई कि जो या 2 से अधिक पदों को, वाक्यों को और उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो योजक शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न संख्या 7 तक का अभ्यास सागर का कार्य हम हल कर चुके हैं। आगामी कक्षा में प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक का अंतिम प्रश्न तक जो आपको गृह कार्य के रूप में हल करने हैं उसका समाधान हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप पहले 7 प्रश्न का स्वमूल्यांकन करें और अपनी त्रुटियों को दूर करें। धन्यवाद।